पर्टिकुलर वीडियो हम जाने वाले हैं मैनी टू मैनी मैपिंग के बारे में इन स्प्रिंग बोट में। ओके, इससे पहले हमने वन टू वन, मैनी टू वन और वन टू मैनी के बारे में हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब इस पर्टिकुलर वीडियो हम जानेंगे मैनी टू मैनी के बारे में। ओके, तो इसके लिए हम ऑलरेडी से प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा था। ओके, तो इससे सबसे पहले मैं यहाँ से pom.xml ओपन करके दिखाता हूँ और यहाँ से कौन कौन से हमने डिपेंडेंसी सेलेक्ट किया था वो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लोर करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से आते हैं डिपेंडेंसीज के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हमने जीपीयू को सिलेक्ट कर लिया था, देन वेब को, देन डेव टूल को। डेव टूल के बाद सिंपली हमने क्या काम किया था, माइस्क्वाइल कनेक्टर को एंड लैम्बो को। ये डिपेंडेंसीज को हमने जब क्रिएट करते थे तो यहाँ पर उसको हम सेलेक्ट किए थे। ओके, इतना काम करने के बाद हमने सिंपली क्या किया है कि जो हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी वहाँ पर हमने डाटाबेस एज ए माइस्क्वाइल यूज करा तो उसके रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है जैसे कि यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, ड्राइवर क्लास, डीडीएल ऑटो हमने यहाँ पे क्रिएट रखा है कि जैसे ना अगर टेबल कर दो एवरी टाइम न्यू टेबल क्रिएट हो, क्योंकि अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम डाटाबेस प्लेटफॉर्म यहाँ से पास कर दे, सो स्क्वेल ट्रू कर दे। सो स्क्वेल ट्रू इसलिए किया है कि जो भी कोई हाइबरनेट जनरेट करेगा वो अपने को कंसोल पे दिखना चाहिए, इसलिए यहाँ पर सो स्क्वेल हमने ट्रू कर रखा था। और यहाँ से हमने पोर्ट नंबर्स यहाँ पर असाइन कर दिया है 9192। ओके, इस पे एप्लीकेशन हमारा रन करेगा। इतना काम हमने कर दिया। अब हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, एंटिटीज को डिफाइन करते हैं और उस एंटिटीज के यूज में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करेंगे। ओके, तो यहाँ से सिंपली हमारा ये बेस पैकेज है, इस पे आएंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ से न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने बाद सिंपली यहाँ से क्लास पे आएंगे, क्लास पे आने बाद सिंपली यहाँ से हम कोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पर डॉट एंटिटी को हम सिंपली यूज कर लेंगे। ओके, देन यहाँ से हम लिखेंगे प्राइवेट और देन यहाँ से आईडी पास कर देंगे एज ए लॉन्ग टाइप, देन यहाँ से लिखेंगे प्राइवेट और सिंपली यहाँ से देंगे स्ट्रिंग और यहाँ पर पास कर देंगे टाइटल, कि जो हमारा कोर्स रहेगा उसका टाइटल क्या है ये। देन यहाँ से हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे प्राइवेट, इसका एज हम डबल टाइप रख देंगे और उसका नाम सिंपली दे देंगे एज ए फीस। ओके, अब इस पर्टिकुलर क्लास को अपने को एज ए एंटिटी मार्क करना है। इसकी जो एनोटेशन है वो एंटिटी एनोटेशन को यूज हम करेंगे, क्योंकि जब ये एंटिटी मार्क करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा इस क्लास है इसके करस्पॉन्डिंग एक टेबल जनरेट हुआ हमारे डीबी में। ओके, देन उस डीबी में जो टेबल जनरेट उसमें अपने को प्राइमरी की भी असाइन करना पड़ेगा, इसके लिए एनोटेशन यूज करेंगे आईडी। और हम चाहते हैं जो आईडी वो ऑटो जनरेटेड वैल्यू हो, हमें मैनुअली सेव करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ से हम यहाँ पर लिखते हैं जनरेटेड वैल्यू और इसके अंदर सिंपली पास कर देते हैं एज ए स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी में हम जो पास करेंगे वो आइडेंटिटी टाइप को यहाँ पर दे देंगे। ओके, देन यहाँ से हम चाहते हैं करस्पॉन्डिंग गेटर सेटर भी जनरेट हो जाए, तो यहाँ से हम गेटर एंड सेटर क्योंकि हमने लैम्बोक डिपेंडेंसीज को ऐड कर दिए थे, देन ऑल आर कंस्ट्रक्टर कर देंगे। ओके, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जनरेट हो जाएगा, देन नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नो आर कंस्ट्रक्टर को नोटेशन को यूज करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने कोर्स एंटिटी को डिफाइन कर लिया। अब हम यहाँ से यूज करने वाले हैं स्टूडेंट। क्या हो सकता है यहाँ रिलेशनशिप की, वन स्टूडेंट कैन ऑप्ट मेनी कोर्सेज, मतलब एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स को ले सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये होता है। तो अगर हम क्या काम करते हैं, यहाँ से सिंपली जो हम यूज करेंगे स्टूडेंट क्लास को यहाँ से क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से हम पास कर देते हैं एज ए स्टूडेंट और यहाँ से स्टूडेंट क्लास को क्रिएट कर लिए और इसके अंदर आते हैं सबसे पहले आईडी को हम डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट और यहाँ से यूज कर लेंगे आईडी एज ए लॉन्ग टाइप, देन यहाँ से लिखेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग और स्ट्रिंग हम सिंपली पास कर देंगे एज ए नेम, यहाँ से हमारा रहेगा। अब हम बोले थे यहाँ पर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे प्राइवेट और इसके अंदर पास कर देंगे लिस्ट और लिस्ट ऑफ यहाँ पे कोर्स होगा कि वन स्टूडेंट कैन टेक मोर देन वन कोर्स, तो यहाँ सिंपली पास कर देंगे कोर्सेस। और इस चीज को मार्क करने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे मेनी टू मेनी एनोटेशन को। ओके, इस एनोटेशन को हमने यहाँ पर यूज कर लिया। अब इसके पास हमने जो जो यहाँ पर एनोटेशन यूज किए थे, नो आर कंस्ट्रक्ट गेटर सेटर, इन सारे को यहाँ से कॉपी करेंगे और सिंपली यहाँ से स्टूडेंट वाले पर यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे। देन इसको एज ए प्राइमरी की अपने को मार्क करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आईडी को यूज कर लेंगे। आईडी को यूज करने के बाद सिंपली यहाँ से हम जनरेटेड वैल्यू को पास कर देंगे, देन इसके अंदर स्ट्रेटजी को हम पास कर देंगे और स्ट्रेटजी जो हमारा रहेगा वो आइडेंटिटी टाइप रहेगा। ओके, कंट्रोल एस से सेव कर देंगे और इसके अंदर हमारा ये तीन ही वेरिएबल को हमने डिफाइन किया। कंट्रोल शिफ्ट एफ से कोड को हम फॉर्मेट कर लेंगे। ओके, अब क्या काम करें, जो हमने दो एंटिटी क्रिएट किया था कोर्स एंड स्टूडेंट, इससे करस्पॉन्डिंग हम रिपोजिटरी को सबसे पहले क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से आते हैं पैकेज पे, न्यू पैकेज पे आते हैं, देन यहाँ से इंटरफेस पे जाएंगे और सिंपली यहाँ से हम लिखेंगे कोर्स रिपोजिटरी को यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। ओके, देन यहाँ से हम यूज करेंगे रिपोजिटरी को पैकेज में रखेंगे, देन यहाँ से हम एक्सटेंड कर लेंगे जेपी रिपोजिटरी, क्योंकि जेपी रिपोजिटरी में करंट रिलेटेड जो भी ऑपरेशन होता है
उसका सारा प्री डिफाइंड मेथड है तो उसको हम यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ से हम एक्सटेंड कर रहे हैं जेपीए रिपोजिटरी को। और यहाँ से जो हम क्लास है उस क्लास को पास करना पड़े, तो हम क्लास हमारा जो है कोर्स है वो हम पास कर देंगे। देन उसके बाद जो आईडी है वो आईडी किस टाइप का, तो हमारा लॉन्ग टाइप को, तो यहाँ से हम सिंपली लॉन्ग को पास कर देंगे। ओके, कंट्रोल ऐसे सेव कर दिए। देन अगेन हम ये रिपोजिटरी वाला जो पैकेज है यहाँ पर आएंगे, देन यहाँ से न्यू पे आएंगे, एक न्यू इंटरफेस पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ से हम लिखेंगे सिंपली स्टूडेंट रिपोजिटरी को भी अपने को यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, तो हमारा स्टूडेंट रिपोजिटरी पैकेज में क्रिएट हो गया। अगेन यहाँ से हम यूज कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे किसको, जेपी रिपोजिटरी को। देन यहाँ से पास कर देंगे एज ए एंटिटी हमारा स्टूडेंट रहेगा। देन इसका जो आईडी टाइप है वो लॉन्ग है, इसका आईडी डाटा टाइप, तो यहाँ से हम इसको लॉन्ग पास करते। इस तरीके से हमने दो रिपोजिटरी को क्रिएट कर लिए। रिपोजिटरी को क्रिएट क्यों, क्योंकि जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते सेव अपडेट डिलीट, ये सारा मेथड जो है प्री डिफाइंड है इस पर्टिकुलर जेपी में। जस्ट इसको अपने को ऑटो वायर करना पड़ेगा, जिस भी तरह सर्विस में या कंट्रोल में वहां से अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम रिपोजिटरी को क्रिएट करते हैं। चलिए यहाँ पर हम सर्विस क्रिएट ना करते, डायरेक्टली हम एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, उस कंट्रोलर पे सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कराएंगे। तो देन यहाँ से आते हैं इस बेस पैकेज पे, यहाँ से बेस पैकेज के बाद न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद सिंपली क्लास को क्रिएट करेंगे जिसका नाम दे देंगे हम सिंपली स्टूडेंट कंट्रोलर, इसको हम यहाँ से नेम दे देंगे। और उसको जिस पैकेज में हम रखेंगे उस पैकेज को सिंपली हमारा नाम रहेगा एज ए कंट्रोलर। ओके, इसको एज मार्क करें हम कर देंगे एज ए रेस्ट कंट्रोलर। रेस्ट कंट्रोलर हो गया। देन इसको हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग के लिए, और रिक्वेस्ट मैपिंग हम पास कर देंगे सिंपली स्लैश स्टूडेंट्स कर देंगे। ओके, देन यहाँ से प्राइवेट, और हम इसको ऑटो वाइड कर लेंगे किसको, स्टूडेंट रिपोजिटरी को। हमने बताया था कि स्टूडेंट रिपोजिटरी पार्ट सारे प्री डिफाइंड मेथड है, उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर करंट ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ से हम इसको ऑटो वायर कर लेंगे। ऑटो वायर मीन्स क्या होता है, जो स्टूडेंट रिपोजिटरी है इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो अपने को स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली इस पे इंजेक्ट कर देगा, हमें मैनुअली क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब हम सेव ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि स्टूडेंट सेव करे और उसके करेस्पॉन्डिंग बहुत सारे कोर्स स्टूडेंट जो ऑप्ट कर रहा है उसको भी सेव होना चाहिए डाटा। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक और इसको अंदर पास करते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी। ओके, रिस्पॉन्स एंटिटी हो गया। देन इसको हम रिटर्न भी कर देंगे एज ए स्टूडेंट, तो यहाँ से स्टूडेंट कर लेंगे। देन हमारा मेथड का नाम दे देंगे एज ए क्रिएट स्टूडेंट, और हमारा जो डाटा आएगा एज ए रिक्वेस्ट बॉडी फॉर्म आएगा, तो यहाँ से हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट बॉडी। और इसको मैपिंग किससे करना है, तो स्टूडेंट एंटिटी से, तो स्टूडेंट एंटिटी यहाँ से हम पास कर दिए। देन इसके अंदर आते हैं, ये मेथड हो गया। मेथड के अंदर सिंपली हम रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न लिखने के बाद सिंपली यहाँ से न्यू, देन यहाँ से हम यूज कर लेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी को हम सिंपली यूज कर लेंगे, तो रिस्पॉन्स एंटिटी हो गया। देन यहाँ से सिंपली इसके ब्रैकेट के अंदर आएंगे और यहाँ से पास कर लेंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी को डॉट, देखिए सेव, इसके पास सेव रिलेटेड मेथड अपने को सेव ऑपरेशन करना, तो जस्ट ये मेथड को हम यहाँ से यूज करें, हमें मैनुअली क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए हमने रिपोजिटरी को क्रिएट किया था। अब यहाँ पर हम क्या करें, एक न्यू एंटिटी को हम सेव करा रहे हैं, रेफरेंस ऑब्जेक्ट को रिसोर्स को सेव करा रहे हैं, तो यहाँ पर एक स्टेटस मेरे को पास करना पड़ेगा HTTP स्टेटस, जो कि आना चाहिए org स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट HTTP से, और इसके अंदर हम पास कर देंगे एज ए क्रिएटेड, तो हमने एक न्यू रिसोर्स को क्रिएट किया है। और ये HTTP किस टाइप का है, तो पोस्ट मैपिंग का होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक न्यू रिसोर्स को क्रिएट करने चाहते हैं। यहाँ पर पोस्ट मैपिंग पास कर देंगे, डबल कोट के अंदर फॉरवर्ड / सेव को हम यूज करेंगे। ओके, तो हम जैसे इस URL पे आएंगे तो इस मेथड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो हमारा देखिए जो एप्लीकेशन किस पे चल रहा है 919 पोर्ट पे आएगा। देन उसके बाद सिंपली जो हमारा ये स्टूडेंट कंट्रोल है उसके बाद /student/save को हिट करेंगे, तो ये वाला हमारा मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम सेव ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, देन चेक करते हैं। और यहाँ पे देखिए कभी एक्सेप्शन आएगा, वो एक्सेप्शन क्यों आएगा मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, इससे प्रीवियस वीडियो हम ऑलरेडी जान चुके थे, लेकिन तब भी मैं आपको यहाँ पर भी दिखाने वाला हूँ जिससे आपको मोर अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में हो सके। रन एज स्प्रिंग बूट पर हमने सिंपली हिट कर दिया और वेट करते अपने सर्वर को स्टार्ट होने के लिए। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है और हम चेक करेंगे किस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे। यहाँ देखिए इसने टेबल भी क्रिएट कर दिया। कौन सा टेबल क्रिएट किया, कौन को वो दिखाता हूँ। देखिए इसने पहले कोर्स टेबल क्रिएट किया, देन उसके बाद एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर दिया, देन उसके बाद एक स्टूडेंट कोर्स टेबल क्रिएट कर दिया। ऐसा क्यों, इसके बारे में सबसे पहले बताता हूँ। यहाँ से हम जो मैपिंग कर रहे हैं मेनी टू मैनी कर रहे हैं, तो मेनी टू मैनी को स्टोर करने के लिए क्या काम करते हैं, एक सेपरेट टेबल क्रिएट होता है। और यहाँ पर हम देखिए जो टेबल क्रिएट हुआ स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्सेज, इसका हम इंफॉर्मेशन नहीं दिए, जेपीएन इटसेल्फ इससे क्रिएट कर दिया। जैसे हम ये नोटेशन यूज किए उसके अंडरस्टैंडिंग पे क्रिएट कर दिया। तो चलिए इसको टेबल के स्ट्रक्चर क्यों बताएंगे कि कैसे इसने क्रिएट किया। अगर हम चाहते हैं कि मैनुअली उस टेबल का इंफॉर्मेशन, टेबल का नेम क्या होगा, ज्वाइन कॉलम क्या होगा, इनवर्स ज्वाइन कॉलम कैसे उसका नेम होगा, ये क्या होता है इसके बारे में भी बताता हूँ। तो पहले मैं भी दिखाता हूँ कि इसको सेव कैसे इसके डाटा करेंगे, और भी एक्सेप्शन क्या आ रहा है इसको ओवरकम कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा। तो यहाँ से सिंपली हम आते हैं पोस्टमैन पे, तो यहाँ सिंपली आप उसको
रिक्वेस्ट टाइप आप पोस्ट कर दिए, यहाँ से आपको यूआरएल पास कर देना है, देन यहाँ से अपने को बॉडी करना है, देन रॉ डाटा जो करना है, देन यहाँ से जेसन को सिलेक्ट कर लेना, देन यहाँ से कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, इसके अंदर सिंपली नेम पास कर देना, देन यहाँ पर कोर्सेज के अंदर ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, देन इसके अंदर स्टूडेंट की कोर्सेज की अपने को ऑब्जेक्ट पास कर देना है कि जो स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट है ये 2 कोर्स ले रहा है, एक जावा का और एंगुलर का। ओके, इसको जैसे हम सेंड पे हिट करते हैं तो देखिए यहाँ से एक एक्सेप्शन आएगा। अब वो एक्सेप्शन क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे कंसोल पे आइए और एक्सेप्शन को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब भी आप डेवलपमेंट टाइम में काम करेगा तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शन आपको इनकाउंटर करना पड़ेगा। उसका मीनिंग क्या है ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, देखिए परसिस्टेंट इंस्टांस रेफरेंस एंड अनसेव ट्रांजिशन कह रहा है इंस्टांस ऑफ कॉम डॉट श्याम डॉट एंटिटी डॉट कोर्स, कह रहा है कि जो ये कोर्स है उसका इंस्टांस जो है सेव नहीं हो पा रहा है। ये कैसे, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से पास किया था कि स्टूडेंट है उसके साथ ही कोर्स का डाटा पास करे, लेकिन स्टूडेंट डाटा सेव हो पा रहा है, लेकिन कोर्स का वो इंट्रांजिएंट है, नहीं सेव कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमने ऐसा भी कोई बोला है कि जब भी तुम स्टूडेंट डाटा सेव करो ऑटोमेटिकली तुम कोर्स का भी डाटा सेव करो, ये अभी तक हमने बोला ही नहीं। तो इसको कैसे मैं चीज बता सकते हो, तो सिंपली यहाँ से बना मेनी टू मेनी है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कास्केड टाइप। कास्केड टाइप मतलब क्या होता है कि जो भी ऑपरेशन पेरेंट पे परफॉर्म हो वही ऑपरेशन चाइल्ड पर भी परफॉर्म हो, इसलिए हम कास्केड टाइप ऑल कर देंगे। अब इसका मीनिंग क्या होगी कि जैसे स्टूडेंट का डाटा सेव हो वो ऑटोमेटिकली क्या काम करे, इस कोर्स का भी डाटा को सेव कर दे, इसलिए हम कास्केड टाइप ऑल यूज करते हैं। ओके, अब इसको हमने यूज कर लिया है और इसको सर्वर ऑटोमेटिकली रोल ले लेगा। तो चलिए अगेन हम चलते हैं पोस्टमैन पर, अब हिट करते हैं और देखिएगा यहाँ डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए स्टूडेंट का आईडी 1 आ गया, स्टूडेंट नेम आ गया, कोर्सेस में कोर्स 1 आ गया, टाइटल जावा आ गया, इस कोर्स का फीस ये है, तो हमारा दूसरा कोर्स एंगुलर है, इसका फीस ये है। इस तरीके से डाटा सेव हो गई हमारे डाटाबेस में। अब चलिए हम टेबल का स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से रिफ्रेश इसको करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद देखिए कोर्स पे आते हैं। कोर्स पे 2 हमारा क्रिएट हुआ, टाइटल इस जावा एंगुलर है और ये आईडी है हमारा इस कोर्स का, देन इसका पर्टिकुलर फीस है, देन यहाँ से एक स्टूडेंट टेबल है जिसकी आईडी 1 है, स्टूडेंट है। अब यहाँ पर ये टेबल क्रिएट हुआ है। ओके, अब इस टेबल के बारे में जानते हैं, इसको बेसिकली बोलते हैं ज्वाइन टेबल बोलते हैं। अब इसके बारे में हम प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि कैसे क्रिएट हुआ है। बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो कैसे क्रिएट होगा, तो ये देखिए यहाँ पर कोर्स अंडरस्कोर आईडी आ गया। तो क्या काम किए, कोर्स वाला जो हमारा ये है ना कोर्सेस है, ये वेरिएबल कहाँ से डिफाइन कर लिया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारा स्टूडेंट टेबल के अंदर यहाँ वेरिएबल नेम क्या है, कोर्सेस, तो ये इसने ले लिया इसका अंडरस्कोर आईडी कर, देन ये स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, मतलब ये स्टूडेंट का आईडी ले रहा है, कोर्स का आईडी, तो कौन स्टूडेंट, स्टूडेंट 1 ही इसकी आईडी, जो कि कोर्स 1 को भी और कोर्स 2 को भी यहाँ पर ऑप्ट किया है। ओके, अब हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर जो हमारा ज्वाइन टेबल है ये क्रिएट हो रहा है, और ये वाला जो कॉलम होता है इसको हम बोलते हैं ज्वाइन कॉलम, और इसको वाले कोर्स वाले को बोलते हैं इनवर्स ज्वाइन कॉलम बोलते हैं। अब इन दोनों को हम चाहते हैं अपना स्पेसिफिक नेम देने के लिए, ज्वाइन टेबल का स्पेसिफिक नेम जाते हैं, हम चाहते हैं कि हाइबरनेट ना दे हमें, हम उसको स्पेसिफिक नेम दे, वो नेम यहाँ पर हो। तो इस चीज को कैसे अचीव करेंगे, चलिए इसके बारे में बताता हूँ। तो अगेन हम आते हैं, सिंपली यहाँ से ओपन कर दिए, ये हमारा मेनी टू मेन है। यहाँ पर हम एक एनोटेशन को यूज करेंगे जिसके अंदर हम सिंपली लिखेंगे ज्वाइन टेबल को हम सिंपली यूज करेंगे, ज्वाइन टेबल। देखिए जकार्ता परसिस्टेंट वाला ये आ गया। अब इसके अंदर सिंपली हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओके, देन यहाँ से ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ से हम करेंगे नेम, इस ज्वाइन टेबल होगा उसका नेम क्या होगा, इक्वल रखकर उसका हम सिंपली नेम देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट और यहाँ पर कोर्स एंड या अंडरस्कोर टेबल कर देंगे, या सिंपली इसे टेबल ही दे देते हैं, तो ये हमारा टेबल का नेम हो जाएगा। देन यहाँ से कॉमा लिखेंगे, अब अपने को ज्वाइन कॉलम लिखना है, राइट, तो यहाँ से सिंपली हम यूज कर लेंगे ज्वाइन कॉलम्स को यूज करेंगे। देन यहाँ पर लिखेंगे @ और कैपिटल में लिखेंगे जे, और यहाँ से अगेन यूज करेंगे ज्वाइन कॉलम। अब जो हमारा ज्वाइन कॉलम होगा, जो हमारा बेसिकली ज्वाइन कॉलम क्या है, स्टूडेंट, अब इसके अपने को आईडी पास करना है, इसको यहाँ पर मतलब देना है, तो उसको नेम देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे नेम इक्वल टू std_id, ये हमारा हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पर अगेन कॉमा लिखेंगे। अब अपने को इनवर्स ज्वाइन कॉलम है उसकी इंफॉर्मेशन देना है, तो सिंपली यहाँ से यूज करेंगे इनवर्स ज्वाइन कॉलम। देन इसके अंदर लिखेंगे @ज्वाइन कॉलम, अगेन अपने को यूज करना पड़ेगा। देन अगर इसके अंदर आएंगे अगेन नेम पास कर देंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे CRS मतलब कोर्सेस हो गया हमारा, अंडरस्कोर को यूज करेंगे आईडी, ये हमने यहाँ से इसका नेम दे दिया। ओके, कंट्रोल S। अब जब भी वो हमारा ज्वाइन टेबल जनरेट होगा तो ये कुछ इस तरीके से उस पर्टिकुलर ज्वाइन टेबल का नेम ये दे देगा, ज्वाइन कॉलम का नेम हमारा ये रहेगा और इनवर्स ज्वाइन कॉलम का नेम ये रहेगा। ओके, तो मैं सर्वर को यहाँ से अगेन स्टॉप करता हूँ, अगेन मैं सर्वर को रन करूंगा, तो यहाँ पे देखिए होल एप्लीकेशन हमारा अगेन से रीरन होगा।
तो ये हमारा एप्लीकेशन वाले क्लास है। यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज ए स्प्रिंग बूट ऐप पर सिंपली हिट करते हैं और वेट करते हैं क्या जो हमारा वो टेबल जनरेट कर रहा है उसका पूरा होल स्ट्रक्चर ऐसा है कि नहीं है जो हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। तो सर्वर हमारा स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो हम वेट करते हैं। तो सिंपली यहाँ से हम आते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। देखिए इसने एक टेबल क्रिएट कर दिया, स्टूडेंट CRS, ये वाला टेबल आ गया। देखिए CRS अंडरस्कोर ID STD अंडरस्कोर ID आ गया। देन हमारा ये कोर्स टेबल रहेगा। ओके, देन यहाँ हमारा स्टूडेंट टेबल है। तो इस तरीके से ये पूरा होल स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है। तो जब भी कभी आपको ऐसा रिक्वायरमेंट हो तो आप इसको अचीव कर सकते हैं।